दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए कम होगी। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे देश जहां के लोग अपने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 1 महीने तक करते हैं और यहां पर YouTube चलाने पर भी बैन लगा दिया गया है। जी हां, हम आपसे बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अजीब देश चीन की। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कि चीन के बारे में ना जानता हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन के सस्ते इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एवं दिलचस्प बातें। दोस्तों चीन एशिया का सबसे बड़ा देश तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। इस देश की राजधानी बीजिंग है और इस देश का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज है जो कि इस देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, चाइनीज कंट्री में इंग्लिश बोली जाने वालों की संख्या अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा है। अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो इस देश में चाइनीज युआन चलता है जो कि 1 युआन बराबर भारत के 10 रुपए के बराबर होता है। नए साल मनाने की कोई फिक्स डेट नहीं। दोस्तों जहां पूरी दुनिया में नया साल 1 जनवरी को ही मनाया जाता है, वहीं चीन में न्यू ईयर मनाने की कोई फिक्स डेट नहीं होती है। इसका कारण यह है कि न्यू ईयर चीन में 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। और आपको बताते चलें कि चाइनीज लोग अपने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 1 महीने तक करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइनीज लोगों का हर साल न्यू ईयर चेंज होता रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहाँ पूरी दुनिया सोलर कैलेंडर को फॉलो करती है, वहीं चाइनीज लोग लूनार कैलेंडर को फॉलो करते हैं और लूनार कैलेंडर की कैलकुलेशन से न्यू ईयर का डेट हर साल चेंज होता रहता है। अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है। को जानकर हैरानी होगी कि इन नए सालों में चाइनीज लोगों को कम से कम 23 दिनों के लिए छुट्टी मिलती है और इन नए सालों के दौरान तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा लोग फॉरेन टूर के लिए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डैम। दोस्तों आपने दुनिया की सबसे बड़ी एवं लंबी दीवार का नाम तो सुना होगा, चीन की दीवार, जो कि एक महान संरचना है जो तकरीबन 21 किलोमीटर लंबी है। लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जियस स्ट्रीम का नाम सुना है, जो कि चीन की यांगची रिवर पर बनाया गया है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। इसकी टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 39.43 बिलियन मीटर क्यूबिक है, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग ताल से 15 लाख गुना बड़ा। दोस्तों इस डैम का स्टॉक किया हुआ पानी इतना भारी है कि इस डैम ने धरती की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा दिया है, जिससे हमारी पृथ्वी का रोटेशन स्पीड 0.06 माइक्रो कम हो गई है। गुफाओं में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, जहाँ चीन में मॉडर्न सिटीज की भरमार है, जहाँ जीवन यापन करने के लिए 4 से भी ज्यादा स्मार्ट सिटीज मौजूद हैं, वहीं चीन में आज भी लगभग ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर यानी कि लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज भी सियासी प्रांत की गुफाओं में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला 3 करोड़ लोग गुफाओं में कैसे रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह गुफा जरूर है, लेकिन इस गुफा के अंदर अत्याधुनिक फैसिलिटीज मौजूद हैं। इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गर्मियों के दिनों में ठंडी और ठंडियों के दिनों में गर्म बनी रहती हैं। कबूतर एवं हंस को आर्मी ट्रेनिंग। दोस्तों चीन का पीपल लिबरेशन आर्मी पूरे विश्व में 2nd लार्जेस्ट आर्मी है। अमेरिका के बाद चीन ही अपने डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, जहां पूरी दुनिया में जानवरों में केवल कुत्तों को ही आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं चीन में कुत्तों के अलावा कबूतर और हंसों को भी आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे अगर कभी घमासान युद्ध हो जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से फेल हो जाए तो इन कबूतरों से भी संदेश का आदान प्रदान किया जा सके। एक आंकड़े की माने तो चीन में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा कबूतरों की सेना मौजूद है, जो कि पूर्ण रूप से ट्रेंड है। माँ बाप के सम्मान का कानून। दोस्तों हमारे माँ बाप हमारी परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उनकी देख रेख भी नहीं करते हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चाइनीज लोग अपने बूढ़े माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहाँ के लोग अपने बूढ़े माँ बाप का बहुत ही सम्मान करते हैं। साथ ही चीन में एक लॉ है जिसके तहत बूढ़े माँ बाप से डेली विजिट करना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर चाइनीज लॉ के हिसाब से 3 साल की सजा हो सकती है। दोस्तों ऐसा रूल तो इंडिया में भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जहाँ के लोग 5G यूज करते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन यानी कि गूगल चीन में नहीं है। आप अभी जो YouTube पर वीडियो देख रहे हो वो YouTube भी चीन में नहीं है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है
गूगल एक अमेरिकन कंपनी है और इसके अंतर्गत ही ये सारी कंपनियां आती हैं। चाइनीज सरकार का मानना है कि चीन का कोई भी डेटा अमेरिका या कोई भी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए इन वेबसाइटों को चीन में बैन कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीन में कोई भी सर्च इंजन नहीं है। चीन में अपना खुद का सर्च इंजन है। यहाँ गूगल की जगह बाइडू, व्हाट्सएप की जगह वीचैट, यूट्यूब की जगह यूट्यूब और ट्विटर की जगह वेइबो यूज किया जाता है और इन सभी वेबसाइटों में चीन सरकार का पूर्ण रूप से कंट्रोल रहता है। इन सभी वेबसाइटों को यूज